बेटा तुम्हारे तो एमआरआई पे लिगामेंट इंजरी आई है, इसको एसीएल लिगामेंट बोलते हैं। और साथ साथ इसमें मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो मेनिस्कस होता है घुटने के अंदर, मेनिस्कस होता है, ये दो दो गद्दियाँ होती हैं। एक होता है लैटरल मेनिस्कस बाहर की तरफ, एक होता है मीडियल मेनिस्कस अंदर की तरफ। तो तुम्हारा जो लैटरल मेनिस्कस है बाहर की तरफ वाली जो गद्दी है उसमें भी चोट है। कितने दिन हो गए तुम्हें चोट लगे? 3-4 दिन। 3-4 दिन हो गए। ठीक है। और क्या खेलते हो तुम? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल खेलते हुए ही चोट लगी तुम्हें? हाँ, वो जूता ना स्लिप हो गया था, ऐसे मुड़ गया था। तो नी ट्विस्ट हुआ होगा तुम्हारा। हाँ। ठीक है। तो बेटे इसमें ये है कि तुम किस लेवल पे खेलते हो? स्टेट लेवल पे खेलते हो या कैजुअली खेलते हो, या नेशनल लेवल खेलने का मैं प्लान है? स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब प्रोफेशनली खेलना चाहते हो। हाँ। देखो अभी क्योंकि चोट ताज़ी है तो अभी तो हमें बेसिक मैनेजमेंट करना है इसमें। ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम ऑलरेडी एमआरआई करवा के लाए हो और वो मैंने देख लिया है। तो इसमें अभी तो रेस्ट करना है कुछ दिन, यूजुअली 10 डेज़ रेस्ट करना होता है। आइस पैकिंग करनी है, और मैं इसमें अभी कंप्रेशन लगा दूंगा, कंप्रेशन बैंडेज, और साथ में एक नी ब्रेस। और पैर को ऊंचा रख के रेस्ट करना है, पैर के नीचे 2 से 3 तकिया लगा के रखना है, जिसे बोलते हैं लिम्ब एलिवेशन। तो 10 दिन बाद जब तुम्हारे घुटने की सूजन भी कम हो जाएगी, और मैं इसमें मेडिकेशंस भी दूंगा, तुम्हें दवाइयाँ दूंगा जिससे सूजन कम हो जाती है। उसके बाद हमें इसमें प्लान करना है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। अब क्योंकि तुम एक स्पोर्ट्स पर्सन हो और आगे भी ये तुम्हारे प्लान्स अच्छे हैं, रिटर्न टू स्पोर्ट होना है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। एक टेक्निक है जो लेटेस्ट टेक्निक है। ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक में एक तो बोन की ड्रिलिंग कम होती है, टनल भी पतला बनता है, ग्राफ्ट भी एक ही ग्राफ्ट से काम हो जाता है, दो दो ग्राफ्ट नहीं लेना पड़ता। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें हम इंटरनल ब्रेस को यूज़ करते हैं। इंटरनल ब्रेस एक बून है तुम जैसे खिलाड़ियों के लिए, जिसमें तुम रिटर्न टू स्पोर्ट बहुत जल्दी कर सकते हो। यूजुअली रिटर्न टू स्पोर्ट होने में 6 से 9 महीने लग जाते हैं अगर हम आम प्रोटोकॉल फॉलो करें। बट इंटरनल ब्रेस की वजह से, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो इंटरनली आपको ब्रेस लगा के दे रहे हैं, तो वो जब तक आपका जो लिगामेंट है वो आपके लिए बॉडी का पार्ट बनेगा, आपका लिगामेंटाइजेशन होगा और वो एक एक्चुअल एसीएल की तरह बिहेव करने लगेगा, तब तक इंटरनल ब्रेस जो है उसको सपोर्ट करेगा। और इंटरनल ब्रेस उसको सपोर्ट करते करते आपको बैक टू कब स्पोर्ट्स ले जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इन माय ओपिनियन 3 मंथ्स में यू विल बी बैक टू स्पोर्ट्स, अगर आप हमारे अच्छे से बैक टू स्पोर्ट्स का जो हमारा प्रोटोकॉल है वो फॉलो करोगे तो। इसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई बेड रेस्ट नहीं करना। सर्जरी के नेक्स्ट डे ही आपको हम वॉक करा देते हैं। फर्स्ट फ्यू डेज़ आपको वॉकर के मदद से चलना होता है। ठीक है। और नी बेंडिंग पहले 3 हफ्ते केवल 30-40 डिग्री कराते हैं, क्योंकि हमें क्राफ्ट को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। ठीक है। बाकी तो सारा जो प्रोटोकॉल है हम आपसे शेयर कर देंगे। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर्जरी के बाद आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा घर में। आप खुद से ही सारे काम कर पाओगे। इनफैक्ट ऑफिस जाना या स्कूल जाना या कॉलेज जाना, वो सब हमारे पेशेंट्स यूजुअली 15 डेज़ आफ्टर सर्जरी स्टार्ट कर लेते हैं। ब्रेस आपको पहनना होता है, वो ब्रेस पहन के आप अपने कॉलेज भी जा सकते हो। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछो। नहीं सर, यही था। बाकी आप एक बार अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करो। और इसमें कोई कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है, ये बेसिक सर्जरी है। ठीक है। बहुत ही कॉमन सर्जरी है, मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है नी आर्थ्रोस्कोपी। ठीक है। इसको आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं क्योंकि घुटने में हम दूरबीन डालते हैं। ठीक है। और दूरबीन के मदद से ही हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें बहुत छोटा छोटे स्टिचेस आते हैं, कोई ऐसे मेजर स्टिचिंग नहीं होती है। ठीक है। तो आप रेडी हो जाओ, और उसके बाद 10 डेज़ के बाद हम आपकी सर्जरी को प्लान कर लेते हैं। बाकी आपको सभी मैं टेस्ट्स और प्रिस्क्रिप्शंस और जो भी मेडिकेशंस देने हैं वो मैं अभी आपको प्रिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है।